नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम झटपट बनने वाले बेसन के ढोकले इडली स्टैंड पर बनाएंगे। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट और स्पंजी ढोकले बने हैं। बेसन के ढोकले बनाने के लिए हमने 2 कप बेसन लिया है, 1 कप दही, 1 कप पानी, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच मीठा सोडा, 2 चम्मच सूजी, 3 चम्मच शक्कर, 1 छोटे टुकड़ों में कटी हुई बारीक हरी मिर्च, आधा चम्मच केसा हुआ अदरक और 1 नींबू का रस, 3 चम्मच तेल। छौंका लगाने के लिए हमने कुछ हरी मिर्च को पतले लंबे टुकड़ों में काट कर रखी है, आधा चम्मच राई दाना और कुछ कड़ी पत्ते, 1/4 चम्मच हल्दी और नमक स्वादानुसार। आज मैं आपको दही डालकर ढोकले बनाना बताऊंगी। आप चाहें तो दही ना डालें और इन्हीं सभी सामग्रियों में इनो या साइट्रिक एसिड डालकर भी बना सकते हैं। हर किसी के पास इनो या साइट्रिक एसिड नहीं रहता है, इसलिए मैं दही डालकर ढोकले बनाना बताऊंगी, जिससे आप घर पर आसानी से बना सकें। ढोकले में हम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच मीठा सोडा। इन्हें आप ज्यादा पुराना उपयोग में ना लाएं, नहीं तो आपका ढोकला अच्छे से नहीं फूलेगा। और 2 कप बेसन में हम 2 चम्मच सूजी डालेंगे, जिससे ढोकले अच्छे रवेदार बनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बेसन बहुत महीन रहता है और उसमें रवा नहीं उठता है, इसलिए 2 चम्मच सूजी डालने से ढोकले बहुत अच्छे रवादार बनेंगे। मैंने आपको कप से नाप कर बताया है, क्योंकि हर किसी के पास मेजर कप नहीं होता, इसलिए आप किसी भी कप, कटोरी या गिलास से नाप सकते हैं। इसी अनुपात में आप सभी सामग्री डालें। ढोकले बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसन को छान लेते हैं। बेसन छानने से इसमें गुठलियां नहीं पड़ेंगी और बेसन हल्का हो जाएगा, जिससे यह अच्छे से फूलेंगे। आप कितना ही भी पहले से बेसन छाना हो, लेकिन तुरंत छानें, जिससे यह हल्का हो जाता है और ढोकले बहुत अच्छे फूलते हैं। अब बेसन छन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच सूजी, 1/4 चम्मच मीठा सोडा और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। इसी में हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च न डालें। और आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक, जो बीच बीच में ढोकले में आता है, तो इससे स्वाद और भी अच्छा लगता है। और हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शक्कर। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। इस प्रकार सभी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल डालने से ढोकले अच्छे सॉफ्ट बनते हैं और रूखे रूखे नहीं रहते, इसलिए आप तेल जरूर डालें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप दही। दही आप अच्छा खट्टा और गाढ़ा लें। दही खट्टा होने से ढोकले अच्छे फूलते हैं। इस तरह से हमें पहले दही डालकर घोलना है। फिर अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। हमें इकट्ठे बहुत ज़्यादा पानी डालकर नहीं घोलना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसकी गुठलियाँ मिलाते हुए घोलना है। अगर आप इकट्ठा पानी डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी और डाल देते हैं। आप इसका गाढ़ापन देख सकते हैं। इस प्रकार हमें इसे तेज हाथों से 2-3 मिनट घोलना है, जिससे इसमें शक्कर, दही और सभी चीज़ें अच्छी से मिल जाएं। और आप हमेशा ध्यान रखें कि एक ही डायरेक्शन में ढोकले का घोल बनाएं, जिससे यह अच्छा फूलेगा। आप इसका गाढ़ापन देख सकते हैं। अभी हमारा थोड़ा पानी और बचा है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं और फिर 10 मिनट बाद इससे ढोकले बनाएंगे। आज मैं आपको इडली स्टैंड में बहुत आसानी से ढोकले बनाना बताऊंगी। हम इडली के सांचे में 2 ग्लास पानी डालकर गर्म होने रख देते हैं और इनकी प्लेट में तेल लगाकर रख लेंगे। इस प्रकार हम 2 ग्लास पानी डालकर गर्म कर लेते हैं। ढोकले बनाने के लिए हम इडली की सभी प्लेटों को चिकना कर लेंगे और फिर इसमें ढोकले का घोल डालेंगे। इस तरह से आप अच्छे से पहले चिकना कर लें, इससे ढोकले बहुत अच्छे बनेंगे और अच्छे से निकल कर बाहर आएंगे। हमने प्लेटों को चिकना कर लिया है और अब घोल भी बनकर तैयार है और अब पानी भी उबलने लगा है। अब घोल बने 10 मिनट हो चुके हैं और अब घोल अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। हमने नमक पहले नहीं डाला था। और इसमें डालेंगे हम 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस और नमक बनाते समय डालने से यह बहुत अच्छे से फूल जाता है। नमक और नींबू डालने से आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूलने लगा है।
इस मेथड को आप बहुत जल्दी से करें। अगर आप बहुत ज़्यादा देर बाद इसको पलटेंगे तो यह बैठने लगता है और फिर आपके ढोकले पचके बनेंगे। इस तरह से नमक और नींबू बाद में डालने से इसका बहुत अच्छा बैटर फूल जाता है। सॉफ्ट और स्पंजी ढोकले बनाने के लिए मैं हमेशा इसी तरह से नमक और नींबू बाद में ही डालती हूँ। आप इसका गाढ़ापन देख सकते हैं। इसी प्रकार आप भी घोल बनाएं। इस प्रकार से हम एक चम्मच लेते हैं और इसको घोल को ऊपर नीचे कर लेंगे और इस तरह से चम्मच में घोल लेकर इस तरह से हम प्लेट में डालते जाएंगे। इसी तरह से आप घोल डालें। इस प्रकार हमने एक एक करके सभी इडली स्टैंड में घोल डाल दिया है। अब हम इनको एक एक करके इडली मेकर में रख देंगे। अब इस प्रकार हम एक एक प्लेट को उठाएंगे और इस तरह से पॉट में रख देंगे। आप इनको पानी जब अच्छे से उबलने लगे तब भी रखें। इस तरह से हमने सभी प्लेट रख दी हैं। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इनको पकने देंगे। इस प्रकार हम आंच को मीडियम कर देते हैं और मीडियम आंच पर इन्हें हम 12 मिनट पकाएंगे। इडली मेकर में ढोकले बनाना बहुत ही आसान है। इन्हें कोई भी बना सकता है। आपको ढोकलों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो यह कड़े हो जाएंगे। और आपको आंच का ध्यान रखना है, मीडियम आंच पर ही इनको पकाना है। अब जब तक ढोकले पक रहे हैं हम तड़का तैयार कर लेते हैं। छौंका लगाने के लिए हमने पैन को गैस पर गर्म होने रख दिया और इसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे राई दाने और अब डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद अब हम डालेंगे कड़ी पत्ते। हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से चटकाना है। अब ये सब चीज़ें अच्छे से चटक चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा गिलास पानी। पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शक्कर, थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच नींबू का रस, जिससे तड़के में अच्छा खट्टा मीठा स्वाद आएगा और ये बहुत अच्छी लगेंगे। अब हम इसे एक उबाल देने तक उबालेंगे। तड़का उबलने लगा है, हम इसका गैस बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम ढोकले के ऊपर डालेंगे। आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गर्म तड़के को आप ढोकले पर ना डालें। इस प्रकार देखिए अब तड़का भी बनकर तैयार है। अब इसका गैस बंद कर देते हैं और इधर हमारे ढोकले भी बन चुके हैं। अब ढोकले को पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। हम गैस को बंद कर देते हैं और 2 मिनट ठंडा होने के बाद फिर खोलेंगे। ढक्कन को खोलने के बाद हम एक चाकू डालकर इन्हें चेक कर लेते हैं यह पके हैं नहीं। देखिए ढोकले अच्छे से पक चुके हैं, चाकू में बिल्कुल भी लगकर नहीं आ रहा है। अब हम ढोकले को प्लेट से बाहर निकाल लेंगे। हम इस तरह से एक चम्मच को लेंगे और इनको किनारे से इस प्रकार निकाल लेंगे और निकाल कर इस तरह से प्लेट पर रख लेंगे। आप देख सकते हैं कितने स्पंजी ढोकले बने हैं। देखिए ढोकला कितने अच्छे से निकल रहा है। इसी तरह से हम सभी ढोकले को निकाल लेते हैं। एक एक करके हमने सभी ढोकले निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने स्पंजी ढोकले बने हैं। अब हम ढोकले पर तड़का डाल देंगे। तड़का डालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत गर्म ढोकले पर तड़का न डालें और ना ही बहुत गर्म तड़के को ढोकले पर डालें। अब तड़का भी ठंडा हो गया है और ढोकले भी ठंडे हो चुके हैं। अब हम इस तरह से सभी ढोकले पर तड़का डाल देंगे। तड़का डालने से यह अच्छी जूसी बनेंगे और खट्टा मीठा स्वाद भी आता है। हमने सभी ढोकले पर तड़का डाल दिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे ढोकले बने हैं, कितने अच्छे जालीदार और बहुत ही सॉफ्ट ढोकले बने हैं। आप चाहें तो इनको पीस में काट कर भी तड़का लगा सकते हैं या आप चाहें तो इसी तरह से इनको बड़े पीस में भी रख सकते हैं। इस तरह से इडली के स्टैंड में आप आसानी से झटपट ढोकले बना सकते हैं। ढोकले को बनाकर आप हरी चटनी, मीठी चटनी और टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी। आप भी इस प्रकार स्वादिष्ट ढोकले बनाएं और इनका लुत्फ उठाएं।